सुंदर वन जंगल में दो बहनें रहती थी, टोनी चिड़िया, मोनी चिड़िया। इनकी माँ का देहांत हो चुका था। पिताजी की सरकारी नौकरी थी। आंटी कबूतर नौकरी के सिलसिले में हमेशा बाहर रहता था और अपनी दोनों बेटी की जिम्मेदारी अपनी भाभी मुनमुन चिड़िया के ऊपर छोड़ कर गया था। और यहाँ इसकी भाभी मुनमुन चिड़िया बेचारी टोनी चिड़िया और मोनी चिड़िया पर बहुत अत्याचार करती थी। का सारा काम इनसे करवाती थी और अपनी बेटी किट्टू चिड़िया को बहुत ही प्यार करती थी। इतने बड़े घर में बेचारी सुबह से लेकर शाम तक काम करती रहती थी। मोनी चिड़िया टोनी चिड़िया आपस में बात करती है और बोलती है, ये कितनी डायन चाची है, मेरा तो मन करता है इन्हें खाने में जहर दे दूं। नहीं टोनी, नहीं बोलते, हमारी माँ के ये संस्कार नहीं है कि हम पागलों की तरह काम करते रहते हैं और ये बस हम पर हुक्म चलाती रहती है। तो माँ बेटी ने हमें क्या समझ लिया है। हमारे पिताजी शहर से इतना कुछ भेजते हैं खाने पीने के लिए, लेकिन ये डायन डायन की बेटी हमें कुछ नहीं देती। कोई बात नहीं, उन्हें ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा। इनकी बात है जब मुनमुन चिड़िया और किट्टू चिड़िया दोनों शॉपिंग पर जा रहे होते हैं और टोनी चिड़िया मोनी चिड़िया से बोलती है, शॉपिंग पर जा रहे हैं लहंगे लाने, क्योंकि महाराज जी तोते की बेटी की सगाई है। टोनी चिड़िया मोनी चिड़िया बोलती है, चाची जी हमारे लिए भी अच्छे से लहंगा ले आना। टोनी मोनी की बच्ची, तुम्हें 2 वक्त का खाना मिल रहा है, वही काफी है। उनकी सगाई में मैं और मेरी प्यारी बेटी किट्टू ही जाएंगे। चाची ऐसा क्यों बोल रही है? तोते महाराज जी हमारे पिताजी के अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने हमें भी जरूर इनवाइट किया होगा। सब कुछ नहीं है, तुम घर पर सारा काम करो और ऐसे ऊंचे ऊंचे सपने मत देखा करो फंक्शन में जाने की। हम जा रहे हैं। फिर मुनमुन चिड़िया अपने और किट्टू के लिए बहुत ही खूबसूरत लहंगा लेकर आती है और फिर टोनी चिड़िया मोनी चिड़िया को आवाज लगाती है, नाच बेटी कहाँ मर गई, जल्दी पानी लेकर आ, गला सूख रहा है। फिर टोनी चिड़िया पानी लेकर आती है। फिर मुनमुन चिड़िया बोलती है, लहंगे पर प्रेस कर दो, हमें जल्दी तैयार होकर निकलना है। फिर टोनी चिड़िया सोचते सोचते प्रेस करती है, लेकिन वो अपनी सोच में इतनी ज्यादा डूब जाती है जिस वजह से तब प्रेस से ध्यान हट जाता है और लहंगा जल जाता है। और जब ये बात मुनमुन चिड़िया को पता चलती है तो मुनमुन चिड़िया बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है और टोनी चिड़िया की पिटाई करती है। बोलती है, ये सब कुछ जानबूझकर किया है ताकि हम पार्टी में न जाए, लेकिन हम भी कम नहीं है, अभी दोबारा नया लहंगा लेकर आएंगे, पार्टी में जाएंगे। टोनी मोनी की बच्ची, तुम पूरा घर में काम कर रखना। फिर मुनमुन चिड़िया दोबारा लहंगा लेकर आती है और तैयार होकर पार्टी के लिए निकल जाती है और बेचारी टोनी चिड़िया और मोनी चिड़िया अपनी माँ की तस्वीर के आगे रोती है और बोलती है, बस आज हमारी भी माँ होती, हमारे साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं होता। माँ आपकी हमें बहुत ही याद आती है, आप इतना दूर क्यों चली गई हमसे? माँ वापस आ जाओ ना। टोनी दीदी, अगर आज माँ जिंदा होती तो हमें भी पार्टी में जाती, वो भी सुंदर सुंदर लहंगे पहनाकर। तस्वीर में से निकलकर उसकी माँ की आत्मा प्रकट होती है और बोलती है, बेटा तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, आज मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताऊंगी, आज से तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। पहाड़ वाले जंगल में एक जादुई कुआं है जिसमें से बहुत ही सुंदर सोने चांदी के लहंगे निकलेंगे। जादुई कुएं को तुम अपनी सारी अप्रीति बातें विस्तार से बताना, क्योंकि वो नेक और साफ दिल वालों की जरूर मदद करता है। उस जादुई कुएं से तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी हो जाएगी। ना बोलकर वापस वो तस्वीर में चली जाती है। टोनी चिड़िया मोनी चिड़िया बोलती है, सगी माँ सगी होती है, वो अपने बच्चों की परेशानी नहीं देख पाती। अम्मा ऐसी ही अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। वो दोनों जंगल में उस कुएं के पास जाते हैं और अपनी सारी अप्रीति उस जादुई कुएं को बताते हैं। कुएं में से बहुत ही सुंदर सुंदर सोने चांदी के लहंगे निकलते हैं और वो जादुई कुआं उनकी सारी परेशानी को देखकर ही समझ जाता है, इसीलिए बहुत ही सुंदर सुंदर लहंगे निकाल कर देता है सोने और चांदी के और बोलता है, लहंगों को पहनकर तुम जंगल की सबसे खूबसूरत चिड़िया लगोगी, टोनी चिड़िया मोनी चिड़िया। फिर जादुई कुएं को टोनी चिड़िया मोनी चिड़िया धन्यवाद करती है और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती है। उन लहंगे को पहनकर तोते महाराज की बेटी की सगाई में पहुंचती है। वहाँ टोनी चिड़िया मुनमुन चिड़िया को देखकर उनकी चाची बहन किट्टू चिड़िया हैरान हो जाती है, क्योंकि वो पार्टी में सबसे खूबसूरत लग रहे थे और सभी के महंगे महंगे भी इनके लहंगे के आगे फीके दिख रहे थे।
मोनी चिड़िया और टोनी चिड़िया अपनी चाची के साथ नहीं रहते। जादुई कुएं से दिए हुए बहुत ही खूबसूरत घर में टोनी चिड़िया मोनी चिड़िया मिलकर साथ में रहते हैं। सुंदर वन जंगल में टोनी चिड़िया रहती थी और टोनी चिड़िया का कोई भी फिक्स घर नहीं था। वो कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर रह लेती थी और इसी वजह से सब उसका मजाक भी बनाते थे। और कुछ दिनों में जंगल में बारिश का मौसम शुरू होने वाला था, इसीलिए सभी पक्षी अपने अपने घोंसले को मजबूत करने में लगे हुए थे। लेकिन बेचारी टोनी चिड़िया एक डाल पर ही बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर बंटी कबूतर, कालू कौवा और मुनमुन चिड़िया आते हैं और बोलने लगते हैं, तो टोनी चिड़िया अब तुम क्या करोगी? बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, हम सब ने तो अपने घर मजबूत कर लिए हैं। ना बोलकर सभी वहाँ से चले जाते हैं। फिर टोनी चिड़िया बोलती है, हे भगवान, मुझे किस कर्मों की सजा दे रहे हो? एक तो ऊपर से इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ और ना ही मेरा घर है, और जब देखो ये मेरी परेशानी का मजाक बनाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ही देर में बहुत ही तेज तूफान बारिश शुरू हो जाती है। जिस डाल पर टोनी चिड़िया बैठी होती है वो डाल भी टूट जाती है और बेचारी टोनी चिड़िया नीचे जमीन पर गिर जाती है। टोनी चिड़िया बहुत ही रोती है और रोते रोते बोलती है, हे ऊपर वाले, अब मुझे अपने पास बुला ले, ना ही मेरे पास घर है और ना ही कोई दोस्त। तभी वहाँ पर कालू कौवा, बंटी कबूतर और मुनमुन चिड़िया आते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ गरीब बेचारी टोनी चिड़िया? अरे हाँ, जिस डाल पर तुम बैठी थी वो डाल तो टूट गई। फिर मुनमुन चिड़िया बोलती है, वो टोनी चिड़िया, हमारा कितना मजबूत है घर, इतनी तूफान में भी हमारे घर को कुछ नहीं हुआ। वहाँ बेचारी टोनी चिड़िया दर्द से कह रही थी, अरे मुझे कितनी चोट आई है, देखो ना, मेरी मदद करो। सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं बिना मदद किए। फिर टोनी चिड़िया अपनी किस्मत को कोसती रहती है। इतने में ही सुबह हो जाती है। टोनी चिड़िया को एक जगह पर कुछ मिट्टी दिखती है। फिर टोनी चिड़िया उस मिट्टी से अपने लिए घर बनाती है। घर को देखकर टोनी चिड़िया बहुत ही खुश होती है, बोलती है, वाह, मैंने अपने लिए कितना सुंदर घर बनाया है। फिर वहाँ पर कालू कौवा, बंटी कबूतर, मुनमुन चिड़िया आते हैं और बोलते हैं, लगता है इस गरीबी में इसका दिमाग चलना भी बंद हो गया है। टोनी चिड़िया, तुम्हें पता भी है जब बारिश पड़ेगी तुम्हारा ये शानदार मिट्टी का घर शानदार कीचड़ बन जाएगा। ये सुनकर बेचारी टोनी चिड़िया बहुत उदास होती है, मनी मन बोलने लगती है, ये मेरा हर वक्त मजाक बनाते हैं, लेकिन बात तो ये सही बोल रहे हैं, बारिश में ये पूरा घर कीचड़ का रूप ले लेगा। वह तीनों बहुत ही मजाक उड़ाते हुए हंसकर कहते हैं, तुम रो रो के भर दोगी समुंदर, लेकिन कभी नहीं बनेगा तुम्हारा घर सुंदर। ना बोलकर फिर वह तीनों वहाँ से चले जाते हैं और फिर बारिश होती है। सच में वो मिट्टी का घर पूरी तरह टूट के बिखर जाता है। टोनी चिड़िया सबके घर मदद मांगने जाती है। कालू कौवे से कहती है, कालू भाई, बारिश में भीगते भीगते मुझे ठंड लग गई है, मेरे पास रहने के लिए कुछ भी जगह नहीं है, जब तक बारिश बंद ना हो तब तक मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दे दो, बारिश के छूटते ही मैं अपने लिए कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगी। फिर कालू कौवा कहता है, कल चल, मैं अपने घर में तुझे नहीं रुकने दूंगा एक भी पल, इतनी फालतू जगह नहीं है। कहाँ नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। बेचारी निराश होकर टोनी चिड़िया बंटी कबूतर के घर जाती है। बंटी कबूतर के घर पर भी उसे निराशा ही मिलती है। कबूतर भी अपने घर पर रखने से इनकार कर देता है और बची मुनमुन चिड़िया, वह तो पहले से ही इतना मजाक बनाती थी। टोनी चिड़िया खुद ही अपने लिए पत्थर इकट्ठे करके और मिट्टी की मदद से दोबारा से अपने लिए एक बहुत ही मजबूत घर बनाती है। अब वो बहुत ही खुश थी क्योंकि उसका घर बहुत ही मजबूत था। और कुछ दिन बाद बहुत ही तेज तूफान आता है। फिर बंटी कबूतर, कालू कौवा, मुनमुन चिड़िया का घर पूरी तरह टूट जाता है। ये तीनों बेचारे टोनी चिड़िया के पास जाते हैं, मदद मांगते हैं, कहते हैं, प्लीज हमें माफ कर दो टोनी बहन, हमने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया है और बहुत ही मजाक उड़ाया है। अब हमें हमारे किए पर पछतावा है और हमें अच्छे से ये बात समझ आ गई है, सबका वक्त एक जैसा नहीं होता, एक ना एक दिन सबका वक्त बदलता जरूर है। कल हमारे पास घर था और आज नहीं है, और तुम्हारे पास कल घर नहीं था आज है। टोनी चिड़िया बोलती है, कैसी करनी वैसी भरनी, प्लीज टोनी बहन हमें क्षमा कर दो, हम अपनी गलती को लेकर बहुत ही शर्मिंदा है। हाँ, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ और तुम सब मेरे घर में रह सकते हो। कालू कौवा